हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीरज सर। आज हम बात करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने देखा कि हम जिस भी कभी सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। फिर कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। जो ये सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। तो ये सिंबल्स अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट इस सेट में है और कौन सा एलिमेंट नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट, क्या 5 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है? यस, 5 इस सेट के अंदर है। तो यहां पर जो सिंबल आएगा वो आएगा बिलोंग्स टू। पार्ट 2, क्या 8 इस सेट के अंदर है? नो, नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग टू। 0 डज नॉट बिलोंग टू, 4 belongs to, 2 belongs to, and 10 does not belong to. So question number 2. Question number 3 क्या कहता है? Write the following in roster form. अब roster form क्या था? टेबुलर फॉर्म का ही दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म है। यानी हमें अब ये जो वर्ड्स में बात लिखी हुई है उसको एक टेबल के तौर पे लिखना है। तो अब ये क्या कहता है? x, ये 2 डॉट का मतलब है सच दैट x इज एन इंटीजर। अब हमें मालूम है इंटीजर्स क्या होते हैं। एंड जो x है वो बड़ा है -3 से और छोटा है 7 से। सो -3 से बड़े वैल्यूज, तो पहली वैल्यू आएगी -2, देन -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा गया x इज ग्रेटर देन। देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ये एक अजगर जैसी चीज है, मुंह बड़ी चीज की तरफ खोलेगा तो x बड़ा है -3 से और यहां पर 7 बड़ा है x से, क्योंकि 7 की तरफ मुंह खुल रहा है। तो ये ऐसे याद रखने का तरीका है इसको। सेकेंड पार्ट में कहता है x इज अ नेचुरल नंबर। हमें मालूम है नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इट इज लेस देन 6 से छोटे। तो जो बी सेट आएगा इन रोस्टर फॉर्म उसकी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 एंड 5। 6 विल नॉट बी देयर क्योंकि 6 से छोटा नहीं है 6। सो कई बार यहां पर हम मिस्टेक कर जाते हैं, लेस देन और इक्वल टू 6 लिखा होता तो हम यहां 6 लिख सकते थे। सो नाउ थर्ड पार्ट कहता है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है सच दैट the sum of its digits is 8. so set C के अंदर एलिमेंट्स, अब एक बात तो यहां से क्लियर होगी कि 2 डिजिट के ही आएंगे, यानी 10 से लेकर के 99 के बीच वाले डिजिट्स आएंगे। दूसरी बात, उन दोनों डिजिट्स का सम होना चाहिए 8। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आएगा 17, 1 7 17, तो 7 1 भी आएगा क्योंकि 1 7 और 7 1 दोनों का सम क्या है? 8 है और दोनों 2 डिजिट नंबर हैं। नेक्स्ट इज 2 6 यानी 26, तो अगर 26 आएगा तो 62 भी आएगा। नेक्स्ट इज 35 आएगा तो 53 भी आएगा। नेक्स्ट इज 44 और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा? 88 0, क्योंकि 08 तो नहीं आएगा इसके अंदर लेकिन 80 इसके डिजिट्स बनेंगे। सो आई होप बहुत आसानी से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आई एम लीविंग 3 more parts of this question for you. I am hopeful that you will be able to write down them in the roster form. So let's move to question number 4th. Question number 4th, यहां पर आपको इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप सेट का कोई भी नाम ले दीजिए, मैंने यहां पर नाम दिया है इसका A। आपकी मर्जी है, अगर और कोई नाम देना चाहें तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, अब यहां से ऑब्जर्व करते हैं, ये देखिए आप, इट इज अ टेबल ऑफ 3, या अगर आपको ना याद आए AP अगर याद है क्लास 10th का, जिसकी फर्स्ट टर्म है आपके पास 3,
कॉमन डिफरेंस भी 3 है, तो इसकी जो nth टर्म आएगी वो आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 3n माइनस 3। वैसे तो आप सिंपली ऑब्जर्व करके यहां पे देख सकते थे इट इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3n यहां पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। सो अब यहां पे जो ये n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और जो n है इट इज लेस देन इक्वल टू 4। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लेस देन इक्वल टू 4 लिखें, आप इसको लिख सकते हैं n इज लेस देन 5, तब भी यही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि n की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो है 1 2 3 एंड 4, 1 रखते हैं तो 3, 2 रखते हैं तो 6, 3 रखते हैं तो 9 और 4 रखते हैं तो 12। सो ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट देखिए, यहां पर वैल्यूज हैं 2 4 8 16 32। अगर इसको गौर से देखें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। यानी आगे 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 आपके पास मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहां पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये बन गया हमारे पास x, सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आपने देखा n कहां तक जा रहा है, 2 रेज टू द पावर 5 तक, तो n मे बी लेस देन इक्वल टू 5, या आप इसको n इज लेस देन 6, दोनों में से कोई भी बात लिखेंगे दैट विल बी करेक्ट। आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपके मन में जो भी उस वक्त विचार आए आप उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, कोई कंपल्जन नहीं है कि भाई ऐसे करना पड़ेगा या वैसे करना पड़ेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो मन करता है, योर क्वेश्चन योर विश। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, यह है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 5। तो यहां पर भी क्या बना, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। सो ये आपके पास हो जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके ये दो पार्ट्स बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं ये दोनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करें, एंड आई एम होपफुल कि इतना करने के बाद ये दोनों पार्ट आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर दोबारा से आपको क्या दे दिया गया है, आपको रोस्टर फॉर्म में वापस से इनको लिखना है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट के तौर पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट बी, इंटीजर है -1/2 से लेकर के और 9/2 से, यानी -1/2 से x बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा, यानी -1/2 कितना है, -0.5 और 9/2 कितना है, 4.5। अब ये इंटीजर है तो पहली वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, दैट विल बी 0। नेक्स्ट विल बी 1 2 3 4, 5 कैन नॉट बी देयर। सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सभी पार्ट्स आपको क्या करना है, टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। सो हेयर वी कंप्लीट्स द एक्सरसाइज 1.1। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 1.1 में, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।